विषाद ना करो, चिंता ना करो। तुम सब उच्च कुल में जन्मे हो और उच्च कुल में जन्मे विषाद नहीं करते। बताओ किसमें कितनी शक्ति है जो उस पार पहुंच जाए? बताओ। एक ही छलांग में 90 योजन तक जा सकता हूं। मैं 100 योजन। बच्चों, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब मैं मात्र 100 योजन तक ही जा सकता हूँ। जब मैं युवा था, मैंने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। बलि यज्ञ भी मैंने देखा है और समुद्र मंथन भी। मेरी तो तरुणाई होती, उस पार पहुंच जाता अब तक। जब तक तुम विश्राम करते, सीता सुधी ले आता तब तक। जब वामन प्रभु ने बलि बांधा, उन दिनों मेरा जमाना था। अब मेरी वृद्धावस्था है। अब युवकों की बारी है। युवराज रहकर मौन रहूं तो मुझ पर लालछन आता है। इसीलिए ये समुद्र पार करने ये अंगद बालक जाता है। उस पार पहुंच जाऊंगा मैं, ये मुझे निश्चित है। पर वहां से वापस लौटने में थोड़ा संशय है। यहां से जब जाऊंगा तो जगदंबा सम्मुख पड़ेगी। वो अपना बल देकर मुझे उस पार पहुंचाएगी। पर जब सीता मां की सुधि लेकर लौटूंगा तो पीठ उधर को हो जाएगी और उस समय मेरी ये महाशक्ति पूजा सब नष्ट हो जाएगी। परंतु कौन जाएगा उस पार? जामवन जी, आप कुछ उपाय बताएं। हनुमान जी, आप क्यों शांत बैठे हैं? आप सकल शास्त्रों में श्रेष्ठ हैं, अद्वितीय पवन कुमार। आप चुप क्यों हैं? आपके जैसा इस सृष्टि पर महाबली कौन है? आपकी गमन शक्ति से गरुड़ भी स्पर्धा करते हैं। आपके होते वानर समाज शोक सागर में डूबे। क्या आपको अपना बल याद नहीं? उठो मारुति, उठो, अपना बल याद करो मारुति। उठो मारुति, उठो, उठो, अपना बल याद करो मारुति, याद करो। क्या नहीं कर सकते तुम हे अंजनी के लाल? शोर को मुख में भर लिया जब रूप था यह बाल। रोक पाए तुमको कब यह पर्वत मेरू श्रृंखला? समुद्र जल का साहस कहाँ जो तोड़ पाए तेरा हौसला? जो तोड़ पाए तेरा हौसला, जो तोड़ पाए तेरा हौसला। तेरे तो सामने झुककर यक्ष विशेष नवाते हैं। देवता नव में बल कहाँ? वह तो तुझसे शक्ति पाते हैं, तुझसे शक्ति पाते हैं। तू सूक्ष्म भी, तू स्थूल भी, तू है यहाँ हर रूप में।
चाहूं तो समुद्र सोख लूं, मैं चाहूं तो समस्त पृथ्वी चूर्ण कर दूं। मेरी शक्ति के आगे पृथ्वी की कोई शक्ति मुझे नष्ट नहीं कर सकती। ओ जामवंत जी, आप कहें तो समस्त त्रिकुटा पर्वत ही उठा लाऊं या तोड़ दूं उस लंकेश्वर की भुजाएं, या उस पुत्र मेघनाद को चूर्ण कर दूं। सौगंध श्री राम की वापस लाऊंगा माता जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीर बजरंगबली की जय, वीर बजरंगबली की जय, वीर बजरंगबली की धरा पर आया था उसका यह मुस्का हंसता जो तुमसे वो टकराया था, तुमसे वो टकराया था। आज फिर तुमने वही साहस सभी को दिखलाना है। नाम मुद्रिका को लेकर सीता का आशीर्वाद लाना है, सीता का आशीर्वाद लाना है, सीता का आशीर्वाद लाना है। जो वह जग जननी तक तुम संदेशा हम पहुँचाओगे। हे राम भक्त के पूरक तुम महावीर कहलाओगे, महावीर कहलाओगे। आज बढ़ाओ तेज तुम हे पवन पुत्र हनुमान, इस धरा कल्याण में दे दो है तुम अभयदान। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चले सी मोहिनिंदरी। खड़ा रह। पंचारी वानर, अपना परिचय दे। तू कौन है और कहां से आया है? लंका की तरफ बढ़ने की जरूरत कैसे हुई तेरी? अरे ओ नारी, तू कौन है? मैं तो इस लंका को भ्रमण करने आया हूं, थोड़ा सा देखकर चला जाऊं। मैं लंकापति रावण की सेविका लंकिनी हूँ, लंका की प्रहरी। मेरे रहते तू इस लंका में कदम भी नहीं रख सकता। मैंने कहा ना कि मैं तो सिर्फ लंका का भ्रमण करने आया हूं। तनिक देखकर मैं यहां से चला जाऊंगा। दुष्ट मानव, क्या तुझे समझ नहीं आता? मेरे रहते तू लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए तुझे मुझे परास्त करना होगा। पीछे हट। नहीं मानेगा? हाँ? दिखाओ अपना बल। महाबली, महाबली, मुझ पर प्रसन्न हुई है।
मुझे मृत्यु ना दीजिए, मुझे अभयदान दीजिए महाबली। आप वानर हनुमान है ना? मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब एक वानर लंका में प्रवेश करेगा और वो मुझे परास्त कर देगा तो समझ जाऊं कि लंका का अंत निकट है। महाबली हनुमान, मैं स्वयं लंका नगरी हूं और आज आपने मुझे परास्त करके सिद्ध कर दिया है कि आप लंका का अंत निकट है। जाइए महाबली, लंका में प्रवेश कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रवेश विरह की अग्नि, अपनों से दूरी, वही समझ सकता है जिसने उस दूरी को जिया है। दूरी कष्ट देती है, दूरी मन में अजीब से भाव लाती है, दूरी विह्वल स्थिति बनाती है। और इतने माह लंबी दूरी कैसे जी रही है वो माँ चूत जनक नंदिनी के रूप में आकर नगर नगर पर गली गली ढूंढ चुका हूं सीता माता को, परंतु उनकी अभी तक सुधि नहीं मिली। ये महल, इस महल का एक एक कमरा देख चुका हूं। यहां की गलियों में सीता माता की गूंज सुनाई नहीं देती। अब कहां पाऊंगा सुधी अपनी सीता माता की? अरे ये क्या? उस वृक्ष के नीचे एक नारी बैठी हुई है। कहीं वो माता सीता तो नहीं? इस बात को पता लगाने का केवल एक ही रास्ता है। मैं उस वृक्ष के पीछे जाकर छुप जाता हूं और उनकी बातें सुनने की कोशिश करता हूं। शायद मुझे माता सीता का कुछ पता लगे।